गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वाले कक्षा में हमने भारत के भूगोल के बारे में बात की थी। भारत का भूगोल इससे पहले की क्लास में हमने भारत की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, उत्तर से दक्षिण के बिंदु, पूर्व से पश्चिम के बिंदु, उत्तर से दक्षिण की स्थिति कितनी है और स्थिति कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की स्थिति है अक्षांशीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की देशांतरीय स्थिति मानी गई है। भारत के उत्तरतम स्थिति में इंदिरा कोल है और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। मैंने बताया था कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हमें कहाँ जाना होगा, ऊंचाई पर, इंदिरा कोल। ऊंचाई पर जाकर क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे। और नीचे है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में, जो पिगमेंट नाम से भी जानी जाती है। क्या नाम है? पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो हम एक स्थिति दोबारा पुनः करते हैं। भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये स्थलीय की है। अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों की, वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अगर बात करें भारत की स्थलीय अक्षांशीय स्थिति की 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगर बात करें संपूर्ण भारत की स्थिति की, ग्रेट निकोबार द्वीप से लेकर, ये कौन सा द्वीप है? ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप से लेकर अक्षांशीय स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? ग्रेट निकोबार से लेकर भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या होगी? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। उससे पहले हमने बात की थी, वो थी भारत की अक्षांशीय स्थिति। क्या थी? भारत की अक्षांशीय स्थिति। ये यहाँ से नहीं थी, ग्रेट निकोबार से, ये थी कन्याकुमारी से, तमिलनाडु से। वो थी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से अक्षांशीय स्थिति क्या है, या ग्रेट निकोबार से अक्षांशीय स्थिति क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगर बात करें भारत की अक्षांशीय स्थिति की, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। अगर बात आ जाती है द्वीपों से लेकर, यानी अंडमान निकोबार से लेकर, तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगी। यानी भारत की स्थलीय सीमा से ग्रेट निकोबार 2 डिग्री कम है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट होना चाहिए, ये 6 डिग्री 4 मिनट है, 2 डिग्री कम हो गया ना।
इसके अलावा हमने बात की थी लंबाई की, तो 3214 किमी है। उत्तरी जो पॉइंट था वो कौन सा था? इंद्राकौल, और ये था कन्याकुमारी, और ये था इसका दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, ठीक है, या इसे पिग्मिलियन कहते हैं। अब यहाँ का दक्षिणतम राज्य है गुजरात, और यहाँ का है अरुणाचल प्रदेश। ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर, गुजरात का जो क्षेत्र है वो है गौरमाता या गौरमातो, या इसे हम बोल सकते हैं नारायण सरोवर। अरुणाचल प्रदेश का है वो क्षेत्र है किबुथु, या इसे बोलांग भी बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है ये 2933 किमी है, ठीक है। यहां तक बात हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इससे पहले हम बात करेंगे कर्क रेखा की। किसकी? कर्क रेखा की। तो बच्चों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा ये गुजरती है गुजरात से, राजस्थान से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो कितने राज्य हो गए? गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। तो भारत से होकर कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा यानी जो काल्पनिक रेखाएं वो है काल्पनिक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। कभी हमारे को टकराई नहीं है, कभी हमने ये भी नहीं सोचा है कि हम उस रेखा को पार कर चुके हैं। ये सभी कैसी है? काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। सभी रेखाएं कैसी है? काल्पनिक। अब कर्क रेखा के साथ साथ बात आती है कि भारत से एक और रेखा गुजरती है जो भारत का मानक समय है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है?
82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो बच्चों आपके कंफ्यूज होने का क्वेश्चन होगा कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री ही क्यों रखा, कम इससे कम या इससे ज्यादा क्यों नहीं किया गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या है? IST, भारतीय मानक समय, IST यानी इंडियन IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, IST। ये है ऐसे इस क्षेत्र से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। कितने? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो बच्चों ये हमारे को जानकारी प्राप्त करने की 82.5 डिग्री क्यों मानना, क्योंकि 82.5 डिग्री मानने का कारण है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो कहानी है उन दोनों अक्षांश देशांतर स्थिति है उनमें से आधा किया गया है। कितना किया गया है? आधा। जैसे 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। मिनटों को छोड़ दो पहले, ये 5 165 का आधा कितना हो गया? 82.5 डिग्री। ठीक है, तो 82.5 डिग्री देशांतर जो रेखाएं हैं ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं? इसे क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं इसकी बात करेंगे। ये जो रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें है उत्तर प्रदेश, यूपी, MP, तीसरा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। कौन से है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश।